हे गाइस, सक्षम शामिली वाला हियर। तो दशहरा आने लग रहा है और हम जा रहे हैं रावण देखने की कितना बन गया अभी तक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस अभी तो हम वरदान भाई के घर आए हैं। उसने फोन किया था हमें कि बाजार चल रहे सामान लेने के लिए। आज वैसे भी वरदान भाई का बर्थडे था तो हमें तो आना ही था, तो इसलिए हमने सोचा कि अभी चल रहे, फिर उधर से उधर ही वरदान भाई को लेके रावण देखने जाएंगे। तो भाई इन्होंने गेट के ऊपर शायरी लिखवा रखी और गेट के साइड में पोस्टर लग रहे गाने के। भूत पिशाच निकट घर के साइड में था मंदिर जो कि अभी अनकम्प्लीट था, और यहाँ पर सामने घर बनने लग रहा, कोई ये किसी ने तोड़ दिया था पता नहीं। फिर वरदान भाई थोड़ी देर बाद आ गया था और भाई को मैंने बर्थडे विश कर दिया। फिर इसने विश कर दिया। इन्होंने सेम कपड़े पहन रखे थे। ये कैसे हो गया है? फिर हम बाजार में सामान लेने जा रहे थे और जो वरदान भाई ने कुत्ता पाल रखा वो हमारे ऊपर भौंकने लग जावे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। फिर हम बाजार जाने के लिए निकल चुके थे। एक कुत्ता वो था कि जो भौंक रहा था और एक यू है जो उदास बैठा। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। फिर ईशान भाई ने कर ली थी स्कूटी स्टार्ट। अब हम चल दिए सामान लावेंगे थोड़ा सा बाजार में से, उसके बाद वापस देना आवेंगे, फिर जाएंगे रावण देखने। फिर आगे हम दुकान पे, हमें दही लेनी थी और पनीर लेना था। मावा धानी मावा शायद दूसरी दुकान पे से लेवेगा वरदान भाई, और फिर इन्होंने सामान दे दिया और इन्होंने फिर काट के पैसे भी दे दिए। अब हम चल दिए दूसरी जगह सामान लेने के लिए। फिर रास्ते में मिल जावे हमें शिवम भाई, आपने से पहली बार देखा होगा ब्लॉग के अंदर, और ले भाई से हाथ मिला के अब हम चल दिए दूसरी जगह सामान लेने के लिए। फिर हम यहाँ आगे 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितना का है जी? कौन सा 10 वाला बिस्कुट का? इधर को देख के बात कर भाई, कोई 5 मिनट लूज है क्या? जब 10 वाला है तो 10 वाला ही है, कोई 20 का तो मिलने का नहीं। तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। वरदान भाई को बहुत देर हो गई थी यहाँ बैठे हुए। फिर मैंने जाके देखा कि सामान पैक हो गया, पर अभी तक सामान पैक हुआ नहीं था। कौन सा शैम्पू बढ़िया लगे? यो कौन लेकर रहे? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। फिर सामान पैक हो गया था और वरदान भाई ने पैसे दे दिए। फिर इसने सामान की पन्नी मुझे पकड़ा दी और यहाँ से लेने जाएगा मावा। अब घर पे सामान दे के हम जाएंगे रावण देखने के लिए, और इसने कहा कि मैं ही दे के आ रहा, तुम यही रही हो, लेकिन हम भी इसके पीछे पीछे ही आगे। आंटी ने कह दिया था कि एक सामान वापस करके आओ, और अब हम आगे फिर दुकान पे दोबारा वापस करने के लिए उस सामान को। अब बस आखिरी काम रह गया था, सब्जी मंडी में से सब्जी लेनी थी। अब फिर चलेंगे हम घर, सामान दे के आवेंगे, उसके बाद चल रहे बस रावण देखने के लिए। फिर मैंने कहा पन्नी मुझे दे, तू चला स्कूटी। फिर घर सामान दे के हम चल दिए रावण देखने के लिए। रास्ते में दिख जावे पुलिस। लो भाई आ गए हनुमान टिल्ले पे, लेकिन हम दूसरे वाले गेट पे से जाएंगे, वहाँ पे भीड़ कम रह कर, और यहाँ पर एक्टिवा खड़ी करेंगे और अब चलेंगे अंदर। यहाँ पर कुछ सामान बनाने लग रहे थे खाने का। और इधर की साइड होकर है रात को रामलीला, शायद रात को 6 बजे शुरू हो जावे। और फिर अब हम चल दिए अंदर। अभी तक तो मंदिर में पूरा काम कंप्लीट हुआ नहीं था। अभी यहाँ से देखो पत्थर पे फिनिशिंग कंप्लीटिंग करनी रह रही, और टाइम लगेगा मंदिर को अभी तो कंप्लीट होने में। हर साल यहीं बनाया जावे रावण और यहीं जलाया जावे। ये तीनों के रावण के कुंभकर्ण और मेघनाथ के बॉडी पार्ट्स रखे, और यहाँ पर थी कुछ सामान रखने की जगह। और एक्चुअली में तो ये सही में बहुत बड़े हैंगे, शायद वीडियो में आपको छोटे दिख रहे हो ये। और यहाँ भी कुछ बना के रख रखा था, और ये था उसका सिर शायद। और जहाँ पर ये आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर इन्हें लगाया जाएगा दशहरे वाले दिन, और यहीं पर जलाया जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। और इधर देख लो भाई, ये सामने महादेव की मूर्ति लगा रखी ऊपर, और ऊपर इसका रास्ता है जाने का। हम तो यहाँ पर सीढ़ियों पे बैठे थे, और मेरी बराबर में बैठा था यो ईशान, और परे बैठा था वरदान। यो तो फोन पे बात कर रहा बहुत देर से वरदान। हम दोनों ही बैठे और वीडियो बना रहे। यहाँ पर एक आंटी आ गई थी अपने बच्चे को लेके, और ये देखो कैसा एक्शन कर रहा और फोटो खिंचवा रहा। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। ले भाई अंकल अब सफाई करेंगे, और फिर हम भी चल दिए थे घर के लिए। और आपको सेकंड पार्ट इसका कुछ दिनों बाद ही देखने को मिल जाएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए देखने के लिए। अभी तो रावण बनने में कुछ टाइम और लगेगा, 3-4 दिन लगेंगे। और फिर ईशान कहने लग जावे कोल्ड ड्रिंक पिलवा दे। फिर हम आ जावे दुकान पे, तो मैंने भी 1 कप चाय करवा ली अपनी। ये दोनों तो वहाँ बैठे हुए फ़ोन में बढ़ रहे थे, और मैं अपनी चाय बनवा रहा था भाई पे। भाई को कह रहा था कि इसमें इतना दूध डालना, इतनी चीनी डालनी, और भाई ने वैसे ही करा।
और भाई को फिर मैंने पेमेंट कर दी थी और मैं इसके लिए ले आया था लिम्का। न्यू कह रहा था लिम्का पीऊंगा, लिम्का ला, तो मैंने कहा ले भाई तू लिम्का ही पकड़, लिम्का पी तू। फिर भाई मेरी भी चाय रेडी हो गई थी और भाई जो मजा रोड पे पीने का है ना चाय को, वो मजा और किसी भी चीज में नहीं है। फिर हम चाय पी के चल दिए वरदान भाई को छोड़ने के लिए। इसके घर से ही फोन आ गया था, हमें बहुत देर हो गई थी बाहर घूमते हुए। लो भाई वरदान भाई को घर छोड़ दिया, अब रात को आऊंगा वरदान भाई के घर। फिर हम भी घर आ गए थे और अब मैंने देखा तो क्या इनने अब फेंकी हो पी के, बचा के लाया था बताओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जा, लेकिन इसे भी काम था, फिर ये भी चल दिया घर के लिए और मैं भी आ गया। तो गाइस अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे। तो जल्दी मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।